हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैंने उषा ताई का इंटरव्यू देखा जहाँ पर उषा ताई बता रही है कि मैडम जो है उन्होंने शो छोड़ दिया है, उन्होंने क्विट कर दिया है बिकॉज मैडम का जो है वो हाथ में दर्द होता रहता है। एक तो देखो, मैडम जब हिना खान वाला एपिसोड था उसमें तो एकदम अच्छी खासी थी, नाचा भी उसने बहुत अच्छे से, तो उस टाइम पे उनके हाथ में कोई दर्द नहीं था। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि 5 साल से हम इनके ब्लॉग्स देख रहे हैं, कभी भी ये नहीं सुनने को मिला कि मैडम के हाथ में दर्द है या तो ऐसा कुछ। हाँ, दांत में दर्द उसके था, ये पता है, उसके दांत निकलवाया है या तो कुछ वो करवाया है उसने, वो तो पता है, विजडम टूथ का शायद से, तो वो पता है। बट ये हाथ दर्द का तो मैडम ने कभी नहीं बताया। और एक तो ना ये मैडम जनाब को क्या मिल जाता है ये नहीं समझ आता मुझे। ये सिंपैथी कार्ड प्ले कर करके जनाब को ग्लूकोज चढ़ा था, दिखा दिया कि भाई बीमार हो गए, बीमार हो गए, नज़र लग गई। अब मैडम का हाथ दुख रहा है तो नज़र लग गई, नज़र लग गई। भाई क्या ऐसे तो नाजुक कले या कली हो तुम लोग जो थोड़ा बहुत करने के बाद जो है तुम्हारे हाथ पैर दर्द करने लगते हैं? इतने नाजुक हो गए? नाजुक तो वैसे हो ही जाएंगे जो 2-4 बजे तक सोते हैं, कुछ काम धाम नहीं करते हैं, तो यही बॉडी की हालत हो जाती है। और पता है, मैं सच बताऊँ, मुझे लोगों ने जो भी बोला कि भाई ये क्यों साइड ले रही है, ये कितना कुछ मुझे सुनाया दिया, क्योंकि मक्खी मैडम के लिए मैं सच में दिल से खुश थी। बिकॉज भालू, हमें हमेशा कहती हूँ भाई कि देखो भालू आपी तो उसको थाली में मिला, इसने मेहनत करी थी वगैरह, बट ना ये जो किया है मक्खी मैडम ने, मेरी तो नज़र से गिर गई कि मक्खी मैडम को कमबैक करने का ये बहुत सुनहरा मौका मिला था। वहाँ पे भी कभी तबीयत खराब है, कभी मेरा ये है, ऐसा नहीं है कि इंसान बीमार नहीं पड़ता भाई। कविता जी भी तो मदर थी, बहुत सारी जो उषा ताई, आप सबसे ज़्यादा तो उषा ताई को ही देखिए, बुजुर्ग महिलाएं 70 साल के तो होंगे, 65-70 साल के, वो एकदम फिट एंड फाइन है। एक भी एपिसोड में वो आए नहीं, ऐसा नहीं बना है ना, वो भी तो बुजुर्ग है, उनकी भी तो हेल्थ खराब हो सकती है ना। मक्खी मैडम का बहानेबाजी, वो बहुत बड़ी आलसी है, ये मुझे पता चल गया, क्योंकि ये आलसी इंसान ही करता है सबसे ज़्यादा। तो अब देखो, चाहे कुछ भी हो, मक्खी मैडम ने जो जो किया है उसको बीच में ही छोड़ा है। सबसे पहले तो उसने स्टारस एलिगेंस शुरू किया था 2017-18 समथिंग में, राइट, उसको बीच में छोड़ दिया। उसके बाद जो है ब्लॉगिंग शुरू हुई, भालू अपी की पहले हुई, फिर उसकी हुई, तो उसने कुक विद DKI शुरू किया था, जहाँ पे ना ये क्या करती थी कि रेसिपी मुझे मेल कर देना, फिर मैं वो बनाऊंगी। वहाँ पे भी ऑडियंस को घमंड दिखाया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप मुझे लिंक भेजो वही मैं देखूँ, तो ऐसा सब तो मैं नहीं करूँगी, ठीक है। तो वो उसने बीच में छोड़ दिया। उसके बाद जो है खैर वो जाने दो, वो नहीं बात करते। दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप छोड़ दी उसने, फलक जैसी दोस्त, ज्योत्सना, दीपक चमोला रमोला कोई तो वो बोल रहे थे, उन सब के साथ इसने दोस्ती तोड़ दी। ऐसे दोस्त जो कि उसकी शादी में नाचे, उसके साथ थे, उसका साथ दिया है ना, उन सबको छोड़ दिया। श्रीसंत को भाई बनाया बिग बॉस में, उसके बाद उसको बाहर आने के बाद छोड़ दिया। तो ये उसका हमेशा का है। बहुत सारे दोस्त भी इसी वजह से इसके छूट गए, बिकॉज उनके स्पेशल डेट्स पे या तो उनके जो स्पेशल डेज रहता है ना, उस टाइम पे ये मैडम भूल जाती है। अब दोस्ती में ऐसा नहीं चलता, दोस्ती तो वही होता है ना कि वो आपकी प्रायोरिटी है, तो याद रखोगे। जैसे पति का जन्मदिन कैसे याद रहता है, तो वैसे दोस्तों का भी रहना ही चाहिए ना, है ना। दोस्त ही थे वो जो कि पहले थे, जब पति भी नहीं था तब दोस्त ही साथ रहते हैं, तो कैसे आप भूल सकते हो? अगर आपका हस्बैंड प्रायोरिटी है तो दोस्त भी होने चाहिए। वो अच्छे बुरे वक्त में जब आपको ब्रेकडाउन सा फील होता है या तो कुछ भी होता है, तो दोस्त ही होता है आपको संभालने वाले, राइट। तो उनकी जन्मदिन जो है, जन्म तारीख भूल जाना। अब जो 1-2 बची है वो अंशु वंशु, ये समझ जाते हैं, उनका भी यही है कि भाई जाने दो, तो वो बची है। बाकी सारे दोस्त चल गए, अपने साइड के सारे रिश्तेदार वो छूट गए, उनसे कोई आना जाना लेना देना नहीं। वरना जो बच्चा आया है मैडम को इतने टाइम बाद, तो मौसी कोई तो होगा ना, कोई तो आना चाहिए। कोई भी नहीं आपको दिखेगा उनके वहाँ पे ना, मैडम के मतलब कोई मासी बुआ या मामा, कोई तो होता है ना। आंटी जो है वो पिंड गई थी, यानी कि उनका परिवार है, कोई भी नहीं आता। बच्चे के आने पर तो आता है। इनफैक्ट मैडम ने अपनी मासी को दिखाया था, मासी, मासी की बहू, तो वो भी नहीं आए। जो पूना वाली मासी और उनकी बहू है वो भी नहीं आई, यानी कि वहाँ पे भी रिश्ते खराब हो गए। मैडम की स्टेप सिस्टर है राधिका, वो भी एक बार भी नहीं मिलना है। चलो जितना भी बड़ा मन मुटाव हो, लेकिन बच्चा होता है तो सब भूल के आते हैं, लेकिन वो भी नहीं है, यानी कि रिश्ते इतने खराब हो रखे। या तो वो आए हैं या तो इनके रिश्तेदार आते हैं, तो मैडम छुपाने में बहुत माहिर है, जो दिखाते नहीं है कि कौन आया है कौन नहीं, है ना। वरना शुरू शुरू के जब इसने व्लॉगिंग शुरू की थी ना, भालू आपी के ब्लॉग में बताया था एक बार कि राधिका दी और मैं जो है हम लोग सेव पूरी खाने जाते थे, वो पुणे के फास्ट फूड के बारे में कुछ बता रही थी, तब एक बार राधिका दी का उसने नाम लिया था। उसके बाद कभी भी इसने जिक्र तक नहीं किया कि मासी है या रूहान की मासी, या तो ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं बताया। और वो लोग इंडिया आए थे जब राधिका लोग, तभी भी वो मैडम से मिलने नहीं आए थे, तो उनसे भी रिश्ता ख़त्म हो गया।
अब मैडम का चले आ रहा है, वो बहुत लेज़ी है, वो एफर्ट नहीं डालती रिश्ते में, सिर्फ शोएब के केस में पता नहीं कैसे डाल दिया, बाकी वो एफर्ट्स नहीं लेती है। जा रहा है तो जाए भाई, आलसी है एक नंबर की। शुरू तो एकदम बहुत ज़्यादा जो है बाजते गाजते ढोल बजा कर करती है, इतना ज़्यादा कि कुछ होने वाला है, जिसका मैं वेट कर रही थी, जिसका मैं ये कर रही थी, फलाना कर रही थी। फिर उसको जो है जो एक हवा रहती है ना, निकल जाती है। सेम लेवल डी के टाइम पे भी किया था कि मेरा पैशन है, आप लोग तारीफ करते हो तो इस वजह से मैंने ओपन किया है। फिर उसका क्या हुआ पता ही नहीं चला है, जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया था। जब इसको शो मिला था ना, तब ऐसा लग रहा था कि ये भालू शर्मीली ये सब मतलबी लोगों के बीच में रह रहे के ना, ये इसको मतलब कुछ तो हुआ, ऐसा मेंटली डिस्टर्ब है, इसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं चल रही। तो अच्छा है भाई, बाहर जो लोगों के साथ घुलेगी मिलेगी तो अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बट इसको चार दीवारी में ही रहना है, इसको जाना ही नहीं है, इसको काम करना ही नहीं है। और अब तो सीज़न भी आने वाला है, तो भाई मस्त, अब तो आदर्श बहू मोड ऑन हो जाएगा। उस शो की वजह से देखो उसको नुकसान ही हुआ है, अगर सच बताऊँ तो। शो से मुझे याद आए, शो की वजह से उस लड़की को उसने काम से निकाला था। देखो कर्मा होता है। अब देखो वो लड़की भी फॉल्ट में, मैं अभी भी यही बोलूँगी कि दोनों की इक्वली गलती है। वो लड़की भी इतनी जिम्मेदार थी, कहीं पे भी ऐसे ही कूद के नहीं भागा जाता बिना वो लेटर के, ठीक है। कहीं पे भी भागा नहीं जाता, अपना काम धाम छोड़कर किसी स्ट्रेंजर के घर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और ये भी उतनी ही गलत थी भाई कि सिर्फ टाइम पास करा उसके साथ, अब नहीं चल रहा था, फ्लॉप ही था, तो उसकी जॉब छुड़वाई, उसका भी बेचारी का टाइम वेस्ट करा, फिर जो है दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया उसे। तो वो लड़की को भी हर्ट हुआ होगा ना, जब इसने शो साइन किया था कि इस वजह से मैं जो है अब आगे नहीं करना चाहती, होल्ड पे रखना चाह रही हूँ, तो उसको बुरा लगा होगा, उसका भी दिल दुखा होगा। तो देखो दिल दुखाने की सज़ा तो मिलता ही है। जिस शो की वजह से उसने उसको निकाला था, उस शो से खुद निकल गई वो। और ये आलस है इसका, इंजरी इंजरी कुछ इसका ऐसा इंजरी नहीं है। कब बच्चा उठा रही तब उसका हाथ नहीं दुख रहा है, नाच रही तब हाथ नहीं दुख रहा है, उससे पहले उसका हाथ दुख रहा है। तो ये कैसा सिलेक्टिव दर्द है जो कि जब ये चाहती तब आता है, फिर जब चाहती है तब चला जाता है। और भाई साहब, आप तो मैडम ये बोल रही थी रोना गाना करके, बैकग्राउंड में जो वो सपोर्टिंग एक्टर्स है वो भी रो रहे थे, मैं उन सारी औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिन्हें दबाया जाता है। यस वी आर एग्जिस्ट, यस हूँ मैं हाउसवाइफ। हाँ, मैं प्राउडली बताती हूँ, अपने घर वालों के लिए खाना पकाना अगर हाउसवाइफ होता है तो यस आई एम प्राउडली हाउसवाइफ। यस मैं खाना पकाती हूँ। तो वो जिसको रिप्रेजेंट करती हो, अब माफ़ करना मुझे, बट ये देखो ये सिचुएशन है। जो महिलाएं रहती है जिन्हें दबाया जाता है ना, जो दबाया जाता है वो महिलाओं को उनकी तबीयत भी खराब होती है ना, तो भी वो खाना पकाते। दबाया जाता है यानी कि क्या मतलब होता है, देखो ज़्यादातर महिलाओं के साथ ये नहीं होता। जिनके दबाया जाता है, जिनको ये रिप्रेजेंट करती है, उन महिलाओं को तो बेचारी को इतना दबाया जाता है कि उन पर ये रहता है कि नहीं तुम्हें किसी भी हालत में खाना पकाना है, तो वो तो किसी भी हालत में खाना पकाती है। और मैडम आप उनकी रिप्रेजेंटेटिव, आपको थोड़ा सा दर्द क्या हुआ, आपने शो छोड़ दिया, ऐसा कैसे होता है मैडम। अब तो कंटेंट का भाई आने वाला है सीजन, होड़ लगेगी दोनों ननद भाभी में, कौन ज़्यादा गुलगुले बनाएगा, कौन रूह अफ़ज़ा ज़्यादा जो है वो पिलाएगा सबको। लस्सी, भगवान कलेक्शन में भी लस्सी मिलेगी, तो ये सब अभी जो है भाई होड़ लगने वाली है। तो भालू आपी को ही सारा फन क्यों मिले, भालू आपी सारा कंटेंट क्यों ले, तो मैडम ने जो है फुल स्टॉप लगा दिया। और एक और रीज़न है, इसने शो छोड़ दिया, इसको जितने एपिसोड गए हैं उसके चेक्स तो इसको मिल ही जाएंगे, तो वो पैसा आ गया है। अब बचे होंगे कितने ही एपिसोड, तो उससे उस पैसों से उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ये जो व्लॉग्स के व्यूज़ प्लस इसको क्या फ़ायदा है ना, इसकी ब्रांड वैल्यू और तगड़ी हो गई। इसको ना लैक्मे का जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था उसके लिए इसको इनवाइट किया था नायका के जो स्टोर पे, तो इसकी ब्रांड वैल्यू तो तगड़ी हो गई है भाई साहब। तो ये तो फ़ायदा है ही, जितना वो 2-3 एपिसोड से कमाएगी उतना तो इससे कमा लेगी, प्लस व्यूज़। अब देखना रमज़ान में कितने प्रोडक्ट प्रमोट करेगी, तो पैसा ही पैसा है, घर बैठकर पैसा है, तो ये सब क्यों मीरा रोड से वो गोरेगांव जाना, वैसा वाला सीन है। और मक्खी मैडम तो महा आलसी है भाई, ये मक्खी मैडम ने सब साबित कर दिया। इसीलिए शोएब ने डर के मारे बोला था कि कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, क्योंकि वो तो अपनी बीवी को जानता ही है। अब इसमें मुझे नहीं लगता शोएब या उसके परिवार वालों की कुछ भी गलती है, ये खुद ही इतनी आलसी है भाई, ये अपने बाल नहीं बनाती है औरत, अब ये क्या ही काम करेगी। अब देखना वापस से वैसा वाला जो है एकदम होमलेस वाला हाल इसका दिखेगा। अब बच्चा तो बड़ा हो गया, बच्चे को ऐसा कुछ नहीं है, धर्म दादा ये सारे लोग हैं उनके पास, वो खेलता है तो चलने भी सीख गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मक्खी मैडम बच्चे की वजह से नहा ना पाए या अपने बाल ना बना पाए। देखना वापस से वो, वैसे ब्लॉग में दिख भी रहा है कि मक्खी मैडम बाल नहीं बना रही। एक तो ये क्या जोल है मुझे समझ नहीं आता, मक्खी मैडम के चाहे जितने भी व्यूज़ है 5 लाख भी क्यों ना, उनका ब्लॉग ज़रूर ट्रेंड करता है। ये अच्छा है, मक्खी मैडम की जो है वो पिंकी वाली पीआर अच्छा काम करती है भाई।
कोई सा भी ब्लॉग होगा, जनाब का ब्लॉग भी ट्रेंड नहीं करेगा, जबकि 2 मिलियन व्यूज़ है। मक्खी मैडम का जो है ब्लॉग ट्रेंड पे करेगा ही, चाहे 5 लाख व्यूज़ भी क्यों ना हो। अच्छा, बेबी रू को जो बल्ले बल्ले कर रहे थे, बल्ले बल्ले करो, रूट्स याद आ रहे हैं। हाँ, रूट्स याद आ रहे हैं पंजाब वाले, बल्ले बल्ले करो बेटा, बल्ले बल्ले करो। अब देखो, मक्खी मैडम ने तो चलो क्विट कर ही लिया। मक्खी मैडम से पहले 2 और जो है कंटेस्टेंट वो एलिमिनेट हो गए, कवितास किचन और आयशा जुल्खा। ठीक है, आयशा जुल्खा का तो पता नहीं, बट कवितास किचन जिनके इतने बड़े नंबर्स है, उनके बारे में लोग बोल रहे हैं कि अरे इनको तो जो है वो कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती का निकाल दिया, इनके इतने सब्सक्राइबर्स है, इतना ये है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखो, सब्सक्राइबर्स नंबर्स यूट्यूब पे ये तो अरमान मलिक जैसे लोगों के भी है, 1 करोड़ से ज़्यादा ही सब्सक्राइबर्स है, जबकि वो कैसा आदमी है सबको पता है। तो उसके भी इतने ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर हो सकते हैं, तो वो तो भाई कुकिंग करते हैं, वो सिखा रहे हैं, तो उनके तो होंगे ही नंबर्स। लेकिन किसी ने पर्सनली खाना टेस्ट नहीं किया। दूसरी बात कि मैं कविता जी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बाकी जो कुकिंग चैनल होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है आपको? कोई करना भी चाह रहा है और फिर ये कहते हैं कि इनका तो बहुत अच्छे से बनता है, हमारा क्यों नहीं बन पा रहा है। तो जो कुकिंग चैनल बड़े बड़े रहते हैं ना, शेफ्स को छोड़कर, ये जो सारे शेफ्स हैं वही उनको उनको नहीं, और बाकी जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं ना कि वो रेसिपी तो बनाएंगे सेम, लेकिन वो सेम रेसिपी वो रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं, ताकि उसके बढ़िया से उसकी प्रेजेंटेशन कर पाए, वो दिखने में अच्छी हो, एकदम परफेक्ट बनाई हो, तो वो ले आते हैं डिश, और फिर वो जो है खुद भी बनाते हैं। लेकिन एंड का जो रिजल्ट होता है ना, वो खुद की डिश की जगह रेस्टोरेंट की डिश दिखा देते हैं, और फिर ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने ही बनाई है। कुकिंग चैनल वाले ये स्कैम करते हैं, तो आपको लगेगा वाओ परफेक्ट है, और इसी डिश का जो है थंबनेल बना लेंगे वो लोग। जो फोटो रहता है ना, आपको फोटो दिखता है, तो उसी डिश का वो फोटो रहता है, तो उससे ना ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। तो ये जो कुकिंग चैनल है वाले होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत जो है ऐसा स्कैम करते हैं। फिर नंबर तो वही होता है कि भाई किसी के अगर 1 मिलियन भी हो गया ना, तो लोगों को ये होता है अरे इसमें कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, तो सब सब्सक्राइब करने लगते हैं। तो वैसा वाला पूरा सीन रहता है। अब मैं कविता जी के बारे में नहीं बोल रही, बट जो लोग बोल रहे हैं कि उनकी डिश तो बहुत अच्छी है, भाई जो जिसने टेस्ट करी उनको पता है। अब शेफ्स जो है दोनों, विकास और शेफ रणवीर, तो उनसे ज़्यादा किसी को पता थोड़ी होगा, उन्होंने टेस्ट करी, उनको नहीं पसंद आया, तो इस वजह से एलिमिनेट हो गए। ये मैं बोल रही हूँ कि यूट्यूब का बबल अलग है और बाहर की दुनिया अलग है, समझे? जो आपको दिखता है जिसके नंबर ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं होता कि भाई वो एकदम परफेक्ट है उस फील्ड में, अपने काम में एकदम माहिर है। नहीं भाई, वो लोगों को पसंद आ रहा है, उसका बोलने का तरीका हो सकता है पसंद आ रहा हो, या तो उसकी स्टाइल पसंद आ रही है, उस वजह से ज़्यादा नंबर्स होते हैं। बट ये जो 2 बीवी वाला है, उसका क्या पसंद आया पता नहीं। खैर, 5 मिनट मैडम ने वो वाले प्रमोशन में ही निकाल दिए कि ये बहुत अच्छा है ड्राई स्किन के लिए, ये है वो है। उसके बाद जो है वो गए मॉल में। बच्चे को तो पार्क की आदत ही नहीं है, गार्डन क्या होता है बच्चे को पता भी नहीं होगा। और जनाब के ग्लासेस जो है मॉल के अंदर भी ऐसे ही रहते हैं। अरे भाई ग्लासेस निकालो, अंदर क्यों, अंदर भी धूप लग रही है क्या तुमको? और अब ना, जब इन्होंने कोल्ड कॉफ़ी पी है ना, अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखना भालू और गुटका भी कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे। प्राण, मैं पी रहा हूँ कोल्ड कॉफ़ी है क्योंकि बड़ा मन कर रहा था। प्राण फ्रेंड्स, हमारा भी बहुत मन करता है, कब से हमारी जो क्राविंग हो रही थी कॉफ़ी की, तो गुटकू ने हमें दे दी, थैंक यू। आप नहीं होते तो हमें कॉफ़ी कौन पिलाता? फ्रेंड्स, हमें बचपन में बॉर्नविटा नहीं मिला एक चुटकी भर भी, हम चम्मच जो है चुरा चुरा कर खाते थे दोस्तों के हाथ से। इतना ज़्यादा टफ हमारा चाइल्डहुड रहा है फ्रेंड्स। ओके टाटू, भूख लगी है, नौकरानी खाला को ऑर्डर देना पड़ेगा। अच्छा, मक्खी मैडम का झूठ जो कि शोएब को भी पता था, शोएब भी ऐसे ठंडे एक्सप्रेशन दे रहा था क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि इसको जाना है, और ये बहाना दे रही है बेबी रू का कि देखो 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 ये पापा से जिद कर रहा है, उसको ना होटल सहारा जो है वो उसको मिस कर रहा है, उसकी लिफ्ट को बहुत मिस करता है, इस वजह से जो है ये ऐसे इशारा कर रहा है कि प्लीज़ पापा ले जाओ, अब जाना है, अब करना है, अब करना है। अरे वो बच्चा अब जो है वो खाने को बोलता है, अब करना है, अब करना है, यानी कि खाना खा लिया, लिफ्ट को नहीं बोल रहा था वो। और लिफ्ट तो भाई हर जगह पे होती है, तो ये क्या, तुम दुबई गए थे बच्चों को लेकर, अगर ऊपर उंगली करेगा तो क्या फ्लाइट में बैठा कर लेकर जाओगे कि भाई ये जो है दुबई जाने की जिद कर रहा है? तो मक्खी मैडम बहुत बड़ी फेंकू है, और नैरेटिव अपने हिसाब से सेट कर लेती है, और जनाब को खुद को भी पता है, जनाब अब जनाब को कुछ उम्मीद ही नहीं रही इस पगलेट से, बेचारा कितना डिफेंड करे हर जगह। भाई जिस तरीके से ये काम बीच में छोड़ी ना, गॉन कैसे पूरा एकदम साइकोपैथ टाइप, कोई भी इंसान डरेगा। सोचो हर एक काम को ये करना ही नहीं है, फिर ऐसे बिहेव करना, आइसोलेट कर लेना अपने आप को। और अगर सीधे मुंह बोल देती है अपने पति को, तुम्हारा पति ही है, कि भाई मुझे जाना है, मन कर रहा है, चलो वहाँ पे हम जाते, तो क्या फ़र्क पड़ जाता था?
चले जाते थे, लेकिन नहीं, झूठ बोलना है, बेबी रू का बहाना देना है। अच्छा, बच्चे को अगर सच में वहाँ पे जाना होता ना तो बच्चा एकदम इंजॉय करता। बच्चा नानी को ढूंढ रहा था, जब वो लिफ्ट में थे ना तो बच्चा नानी नानी कर रहा था, यानी कि बच्चे को नहीं जाना था। बच्चे को क्या पता, 1.5 साल के बच्चे को क्या पता 5 स्टार जो है रेस्टोरेंट क्या होता है, लिफ्ट क्या होती है। उसके लिए हर लिफ्ट सेम ही है ना। मक्खी मैडम के नैरेटिव देखो, मक्खी मैडम की बातें सुनकर गधे को भी बुखार आ जाएगा कि भाई तेरे से ज़्यादा तो मैं स्मार्ट हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं सेंस कर अपनी, मेरी होची होची में भी सेंस रहता है कि भाई जब कुछ होता है तभी मैं होची होची करता हूँ, बेवजह नहीं करता हूँ। मक्खी मैडम, मक्खी मैडम। और भालू अपी की वजह से जो है बेचारा रेहान ऊपर पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि भालू अपी जो है कंटेंट के चक्कर में किसी को सुकून नहीं लेने देती है, वहीं पे पड़ी पसरी रहती है अपने नल्ले घर जमाई को लेकर। तो बेचारा पढ़ाई कहाँ करे। और बोर्ड की एग्जाम रिजा के टाइम पे तो क्या हुआ था सबको ही पता है ना। भालू अपी की वजह से, भालू अपी क्या, वो खुद भी इतनी लापरवाह है, खैर उसको क्या ही ब्लेम करना। लेकिन हाँ, 60% भालू अपी का दोष था, 40% रिजा का, कि बच्चों को ना माहौल भी अच्छा मिलना चाहिए। मेरी जब बोर्ड की एग्जाम, तो मेरे जो दादा दादी है उनके साथ मतलब मैं पली बड़ी हूँ, तो उन्होंने मुझे एकदम अच्छा माहौल दिया था ताकि मैं आराम से अपनी जो है पढ़ाई कर पाऊँ। तो ऐसा भाई हर कोई समझता है। ये भालो आपी तो खुद जो है बाकियों को ज्ञान देती है कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। और मैडम बता रही थी कि देखो अभी ये बहुत ज़्यादा ये जो है बोर्ड्स की एग्ज़ाम का स्ट्रेस रहता है, तुम्हें बाद में याद आएगा, हमें भी याद आता है। तो यही होता है पढ़ाई लिखे इंसान में, और एक 3rd सेमेस्टर में जो है कॉलेज ड्रॉप आउट कर देता है उसमें, है ना। भालो आपी अनपढ़। नॉट बैड, यहाँ पे भी हमारी बुराई, हमारे पॉडकास्ट में तुम भाभी की बुराई नहीं करते हो। हमारी पीआर टीम को हमें बताना पड़ेगा, ब्रेन वॉश करना पड़ेगा कि टाटू। अच्छा, रेनू आंटी ने कस्टर्ड बनाया था, सोचो बच्चा भी संभालते हैं अच्छे से, घर भी इनका नीट एंड क्लीन रहता है, सब कुछ मतलब कर लेते हैं रेनू आंटी, है ना। बस एक ही चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे बहुत प्यार मिला है, मेरी बेटी को अम्मी ने बहुत प्यार दिया है, ये बहुत अच्छा कर दामाद है, यही सब अच्छा नहीं लगता रेणु आंटी का। बाकी तो रेणु आंटी सही औरत है, सही औरत है। हाँ, रेणु आंटी से मुझे याद है, रेणु आंटी घर ले लिया तो पूजा कब है, गृह प्रवेश करवाओगी कि नहीं करवाओगी। वहाँ रहती थी लेकिन पूजा तो होगी ना। क्या आपने भी सुबह अल्लाह कलमा पढ़ लिया है बेटी की तरह, ना बिंदी लगाते हो ना कुछ करते हो, ऐसा क्यों। और मंदिर किधर है रेणु आंटी, आप तो हिंदू ही हो ना अभी भी, बेटी चाहे जो भी होगी आप तो हिंदू हो, तो पूजा नहीं होगी। अच्छा, मक्खी मैडम कहती है कि जो है ये जो घर लिया है ये बड़ों की दुआओं की वजह से हुआ है। कौन से बड़े, कैसे बड़े, तुम्हारे साइड से जो बड़े हैं उनके साथ तुम्हारे कोई रिश्ते बचे नहीं हैं जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ के जो शोएब के साथ के बड़े हैं उसने तो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बड़ों में कौन है, उसके भी रिश्ते नहीं है, बाप के साइड से तो उनके भी नहीं है। अम्मा द डॉल जो मामा साइड के रिश्ते हैं सबको ही पता है, आमिर जहांगीर उसके मामा भी, उसके मामा ने तो वीडियो डिलीट कर दिया। ये जो शोएब इब्राहिम है हमारी लड़के के शादी में हमारी अम्मा को नहीं आने दिया, शोएब इब्राहिम बहुत मतलबी है, ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए थे उनकी दुआ की वजह से। वो तो बद्दुआएं दे रहे थे तुम लोगों को। अम्मा द डॉल बहू की भी इतनी बड़ी, ये सब अम्मा द डॉल नहीं किया कराया है। ये जो इंटरनेट पे फैला हुआ है जो भी तुम्हारी भसड़ हुई है अम्मा द डॉल की बदौलत ही हुई है, तो उनकी दुआओं की वजह से ये सब हुआ है क्या। मक्खी मैडम, अगर अपनी माँ, तुम्हारी माँ ने कुछ किया है ना तुम्हारे लिए, तो सास को इन्वॉल्व किए बिना, बाकियों को क्रेडिट दिए बिना तुम उनको अप्रिशिएट कर सकती हो कि भाई उनके वक्त पे मेरे लिए बहुत किया है, अब मेरा जो है वो कर्ज चुकाने की बारी आ गई है ना। इतना ज़्यादा वो मत आजीजी करवाओ कि भाई ये लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता, क्या नहीं होता, तुम नहीं होते तो इन लोगों का क्या होता। खैर, लेकिन भाई तुम्हारे अंदर वो डोरमेट पना है, वो मुझे नहीं लगता जाएगा और तुमसे ना हो पाएगा, ये तो मुझे समझ। सबसे इजी काम लगता है शोएब 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 करना, अम्मी अम्मी करना, ये तुम्हें बखूबी सी आता है क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है ना, मेहनत नहीं लगती है। मुझे नहीं लगता कि ये जितना शोएब शोएब करती है उतना ऑफ कैमरा उसको कोई रिस्पेक्ट भी देती होगी, लेकिन वो करती है क्योंकि वो इजी काम है ना, तारीफें करना। और हेट किसको मिलेगा, शोएब को मिलेगा, इसको थोड़ी, इसको तो डोरमेट बोला जाएगा, बट हेट सारा शोएब को मिलेगा कि उसमें क्या है, उसमें नहीं, इतना जो है हाइप अप करती रहती है, तो वो सबसे ईजी है मैडम के लिए। खैर, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।